Very nice. ठीक है।
चेक ऑलराइट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हमें परफेक्ट वुमेन के लिए परफेक्ट वुमेन यहाँ पर दिखाई दे रही जी। है। सो आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का शूट का एंड वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आज का क्योंकि थीम इज़ ऑल अबाउट फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल में शी इज़ द बेस्ट इन द वे शी इज स्टाइल्ड इज़ कम्प्लीटली ऑसम एज शी इज़ वेयरिंग जेसल वोरस। तो शूट इज़ ऑल अबाउट फेस्टिवल, और अभी दिवाली स्पेशल है, तो आप इनसे पूछिए इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। हम लोग अभी इस वक्त मन रंगी रेस्टोरेंट में हैं, और आप इनसे पूछिए शूट के बारे में। जी उनसे तो डेफिनेटली बात करेंगे। सर आप बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आने का एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और इनके साथ तो एज अ फैमिली भी है हम लोग। एंड जो जैसे इन्होंने बताया, इट्स दिवाली का चल रहा है स्पेशल एंड ट्रेडिशनल है पूरा। तो हमारी तरफ से सबसे पहले हम इनको विश करेंगे हैप्पी दिवाली टू हर एंड हर फैमिली, एंड शी रॉक्स कमिंग डेज एंड कमिंग ईयर्स। How sweet. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. सो मधुरिमा जी, हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट में देखा। आप बताइए कि फोटोशूट का कैसा रहा एक्सपीरियंस। फोटोशूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। अभी स्टिल पेंडिंग थोड़ा बहुत, बट जितना भी हुआ है अभी तक बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया है। द आउटफिट इज़ अमेजिंग, एंड दिवाली का ओकेजन है। दिवाली के टाइम इतने ब्यूटीफुल जो आउटफिट जैसल वोरा शी इज़ डिज़ाइंड इट। सो शूट बहुत अच्छा रहा है, एंड स्पेशली द बेस्ट पार्ट इज़ विमेन परफेक्ट मैगजीन के लिए हो रहा है। आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मतलब क्योंकि ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क, और बहुत सारी विमेन को मौका मिलता है बहुत सारी चीज़ों करने का। तो इसलिए इस कवर में आके मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। दिवाली भी है, सो दिवाली किस तरह से सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी तरफ से। दिवाली सबसे पहले तो कवर आएगा, ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा मेरे लिए, एंड देन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। क्योंकि लॉकडाउन का चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते हैं। सो इस बार घर पे बैठ के ही दिवाली होगी, थोड़ी फुलझड़ी जलाएंगे। और वेब सीरीज हम देखेंगे Z5 पे जो इनकी आ रही है अभी। सो विल बी एवरीवन विल बी वाचिंग, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी से कि जितने मैक्सिमम व्यूअर्स बढ़े, क्योंकि इनके दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स सुपर हिट हैं। शी इज़ रियली गिवन हर बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो प्लीज़ हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों डेफिनेटली देखिएगा। बोथ ऑफ Z5, राइट? नो, वन इज़ मैं भी कुछ बता नहीं सकती हूँ ज़्यादा। आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट बहुत जल्दी आई थिंक नेक्स्ट मंथ कुछ आने वाला है एक्साइटिंग। सो होपफुली आप लोग को भी पसंद आएगा। ऑलराइट, सो जॉनर क्या होगा इतना आप बता सकते हैं कि लाइक रोमांटिक होगा। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग बोल दिया मैंने। दाद तेरे म्यूजिक वीडियो आ रहा है। हाँ, म्यूजिक वीडियो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। मेरे जो स्टार है उनको देख के समझ जाया करो ना, वो थोड़े ना डरावनी करेंगे, वो तो रोमांटिक ही करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने रोमांटिक। नहीं, आजकल डरावनी भी सब कर रहे हैं, डरावनी भी हिट है आजकल। या सो और बताइए कि और हमें किस तरह से और शूट दिखाई देने वाले हैं। अभी आई थिंक बहुत ही एंटीक टाइप का लोकेशन है, और जो आउटफिट है उस पूरा मैच कर रहा है, तो डिफरेंट थोड़ा क्लासिक टाइप का शूट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा थोड़ा क्लासिक है, थोड़ा जो पुराने स्टाइल में जैसे बैठते हैं, और कैंडल शैंडलियर जो लगे हुए हैं उस टाइप का है पूरा। सो एक्साइटिंग है। आई एम श्योर कवर भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। एक्साइटेड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। पहले ये दोनों को निकल जाना। हेलो। यस।
थैंक यू। बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट आउटफिट था एंड कैसा रहा आपका फोटोशूट? ये जितने भी आउटफिट हैं वो जसल वोरा के हैं, उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। और मेरे सारे मैंने 3 आउटफिट चेंज किए हैं। एक लहंगा है और 2 इंडो वेस्टर्न है, और तीनों मेरे फेवरेट हैं, तीनों बहुत ही खूबसूरत हैं। ये कलर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, एंड सबसे मेरा फेवरेट यही है जो मैंने अभी पहना हुआ है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस कलर एंड दिस ड्रेस। तो यस, और जो शूट जिस तरह से शूट भी हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ है। वो शैंडलियर मतलब पूरा एंटीक वे में हुआ है शूट, तो पूरा ये इसको मैच कर रहा है। जो आउटफिट हमने चूज़ किया है उस हिसाब से ये लोकेशन और सब कुछ बहुत मैच कर रहा है। एंड जब जब फोटोशूट का मौका होता है तो कितनी एक्साइटेड होती हैं आप? एंड जब जब फ़ोटोशूट का मौका होता है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें इतने अलग अलग तरीके के आपको कपड़े पहनने को मिलते हैं, एंड देन मेकअप एंड ब्यूटीफुल हेयर। सो बहुत ही ग्लैमरस किस्म का शूट हो जाता है। कभी कभी इंडियन, कभी कभी नॉन ग्लैमरस शूट भी होता है, बट दोनों चीज़ें आपको आई थिंक एज एन एक्टर हेल्प भी करती हैं। सो मुझे मुझे बहुत मज़ा आता है, एंड दिस इज़ ऑल ग्लैमरस, दिस इज़ फॉर अ कवर मैगजीन। So I feel like a diva, like a beautiful girl standing there. तो बहुत मज़ा आता है मुझे। एंड अगर ऐसे मौके पर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट पोज क्या होता है हाँ, मधुरमा जी का? पोज जी जी। पोज तो अलग अलग तरीके के होते हैं। पोज उसमें फेवरेट एज सच कुछ नहीं होता है। आई थिंक जो भी मैगजीन के कवर के लिए सिलेक्ट हो जाएगा वो मेरा फेवरेट पोज हो जाएगा। सो मैगजीन के कवर के लिए था परफेक्ट वुमेन। हाँ। एक मधुरमा जी के लिए एक परफेक्ट वुमेन के अंदर ऐसे क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको ऐसे मानते हैं कि हाँ ये होनी चाहिए? आई थिंक एक वुमन वैसे ही बहुत परफेक्ट होती है, डेफिनेटली। आई मीन वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी स्ट्रांग हेडेड होती है, स्ट्रांग विल पावर होता है, स्ट्रांग दिल की होती है, वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है। अगर उसमें और चीज़ें ऐड हो जाए, जैसे कि लोगों की रेस्पेक्ट करना, इंडिपेंडेंट होना, दूसरों की मदद करना, आई थिंक ये सब चीज़ें हर इंसान में होती है। बट ऑब्वियसली कभी कभी इंसान अपने करियर में इतना खो जाता है इंसान कि आप भूल जाते हैं कभी कभी कोई चीज़ें। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यू आर अ परफेक्ट वुमेन। एंड आई थिंक सोशल अवेयरनेस, जहाँ पे जिसकी मदद हो सके वहाँ पे मदद कर देना, वही सबसे सबसे बेस्ट पार्ट है। सो ये परफेक्ट वुमेन की निशानी होती है। एंड जैसा कि आपने बताया कि रिस्पेक्ट वुमेन की होनी चाहिए, लेकिन हम अभी भी हमारी सोसाइटी में देखते हैं, जैसे अभी हाल ही में हमने एक मार्कर्स केस देखा, रेप के ऊपर देखा वुमेन्स के साथ, एंड उनकी बॉडी को लिए बिना ही वो जला दिया गया। जब ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती है मधुरमा जी, तो कैसे देखती हैं आप एंड क्या टेक होता है? आपको गुस्सा आता है या आप ऐसे मानती हैं? दुख होता है बहुत। आई मीन गुस्सा तो वो है ही वो, क्योंकि अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं कि एक लड़की की अहमियत क्या है, और उसे इतनी बदसलूकी से ट्रीट किया जाता है। वो बहुत शर्मिंदगी की बात है हम सबके लिए। तो आई थिंक अभी सीख लेनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगर एक लड़की जो है वो माँ भी है, एक बच्चे को जन्म भी देती है, और एक बहन भी है, एक पत्नी भी है, बहुत सारी चीज़ें। मदर अर्थ, जैसे आप एक हमारे धरती माँ को अगर आप गलत सलूक करेंगे तो वो कितना, मतलब वो जैसे अभी पोल्यूशन फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? क्योंकि हम उसको गलत सलूक कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी धरती माँ। वैसे ही एक औरत भी होती है, अगर आप उससे गलत तरीक़े से बिहेव करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक हाई टाइम है अभी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए औरतों को। और बहुत शर्मिंदगी की बात है जो भी हादसा हुआ है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए, ये हम सबको ठान लेनी चाहिए बात। अगर कहीं कुछ हम देख रहे हैं गलत हो रहा है तो हमें उसके ऊपर आवाज़ उठानी ज़रूरी है। एंड इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं, जी। सिंगल म्यूजिक वीडियो आ रहा है। म्यूज़िक वीडियो के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, पर क्योंकि आपको पता चल चुका है तो इसलिए। हाँ। एंड वो एक Z5 पे भी वेब हाँ। सीरीज, तो कुछ बताना चाहेंगे क्या जॉनर होगा वहाँ पे भी? क्योंकि आपने सिंगल में बता दिया कि आपका रोमांटिक अंदाज में आप आने वाले, तो यहाँ पर ऐसे कुछ बताना चाहेंगे? अभी Z5 का मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं बात करना चाहूँगी। बस एक म्यूज़िक वीडियो है जो मेरा आ रहा है बहुत जल्द। आप लोग को शायद दिसंबर में रिलीज़ हो जाएगा, सो आप सब देख पाएंगे, एंड होपफुली आपको पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत गाना है और एक रोमांटिक सॉन्ग है, एंड होपफुली यू गाइज लाइक इट। जी। एंड इसके अलावा आप प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस, एंड जी। हाई एक्टिविटी एमपी वाला हो गया, कितना फॉलो कर पाती हैं मधुरमा जी? एंड कुछ कहना चाहेंगे अगर आप फॉलो करें?
अभी मैं फॉलो थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ क्योंकि मम्मी देखती है, मम्मी बिग बॉस बहुत पसंद करती है, तो जब वो देखती हैं कभी कभार मैं देख लेती हूँ, पर ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि ऑब्वियसली अपना आप बिज़ी रहते हैं काम में, या आई कैन नॉट फॉलो सो मच। थोड़ा बहुत देख रही हूँ, काफ़ी एंटरटेनिंग है, मज़ा आ रहा है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब हो रही हैं, वो हर आई थिंक शो में होता ही है, बट इट्स एन एंटरटेनिंग शो, आई एम हैविंग फन। कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आप जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहें, ये अच्छा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप बताइए। मुझे राहुल वैद्य, देन पवित्रा, एजाज, ये तीनों कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कर, निकी तंबोली वो भी बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो ये सब हैं जो अच्छा, मुझे काफ़ी पसंद आ रही हैं इनकी कैमरा आईडी। सो जितना भी आपने देखा तो आपको आप किसे मानती हैं कि हाँ ये आई थिंक विनर हो सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ये इन्हें विनर होना चाहिए आपके अनुसार, मधुरमा जी के अनुसार? आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में विनर का कुछ नहीं पता, विनर के बारे में मैं क्या बताऊँ। ये तो चैनल और जनता ही डिसाइड करेगी। उसके लिए आपको एक्चुअली फॉलो भी करना पड़ेगा थ्रू आउट, मतलब, और मैं थ्रू आउट नहीं कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में देख रही हूँ, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, एंटरटेन कर रही है, वो मैं देख रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ये कुछ लोग हैं पसंद आए हैं। इनफैक्ट अभिनव एंड रुबिना आर ऑल्सो वेरी गुड, दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल, तो ये या ओके। एंड जस्ट अभी हम सब लॉकडाउन से बाहर ही आए हैं ऐसे, या 6 7 8 मंथ या 9 मंथ जितना भी लॉकडाउन था, कैसे गया मधुरमा जी का? एंड ऐसे कुछ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो आपने सीखी या आपने कुछ नया किया? लॉकडाउन मेरा बहुत ही अच्छा गया, इतने टाइम से मुझे ब्रेक नहीं मिला था बिल्कुल भी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला था, तो ये मौका मिल गया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, और मैंने बहुत कुछ किया, हम लोग ने साथ में मिलके कुक किया है, डिफरेंट डिफरेंट डिलिशियस फूड बनाए, डेलिकेसीज बनाए हैं, एंड देन मैंने कुछ पेंटिंग की है, मैंने गाने गाए हैं, मैंने म्यूज़िक डांस किया है, तो मैंने अपने आप के लिए टाइम स्पेंड किया जो मुझे अपने साथ नहीं मिला था। बहुत काम में बिज़ी रहते हैं आप इंसान, लॉकडाउन में फुल फ्री टाइम था, तो मैंने सिर्फ सोई हूँ, शोज़ देखे हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। एंड अब हम देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, जो दिवाली जस्ट कॉर्नर, सो आप बताइए कि कैसी चल रही तैयारियाँ, एंड कैसी क्या कुछ किया अब तक, एंड क्या कुछ करना अभी और भी बाकी है मधुरमा जी के लिए? तैयारी तो यही है फिलहाल, तो सबसे पहली तैयारी दिवाली की मेरी ये रही है, शुरुआत ये रही है। थैंक यू वुमेन परफेक्ट मैगजीन फॉर दिस वंडरफुल कवर। और उसके बाद आई थिंक फैमिली के साथ, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस कोविड, फिर भी लकीली थोड़ा कम हो रहा है, बट स्टिल क्यों रिस्क लेना, बाहर नहीं जाएंगे, घर पे बैठेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पकवान बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, एंड वो खाएंगे, एंड थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ जला लेंगे आई थिंक, और दिए दिए जलाएंगे, आई थिंक दैट्स द सिग्निफिकेंट दिवाली का वो होता है, तो वो करेंगे बस। सो ऐसी कोई मेमोरी रहती है दिवाली से रिलेटेड बचपन से लेके अब तक जो? दिवाली का जो त्यौहार है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि जितने भी कॉलोनी के लोग होते हैं सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे खासियत यही है कि सारे त्यौहार इतने खूबसूरत होते हैं, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा मिल के कभी होली खेलते हैं, कभी दिवाली मनाते हैं, कभी गणपति मनाते हैं। सो आई थिंक ये खूब खासियत है हमारे हिंदुस्तान की, जो जहाँ पे सब सारे सारे त्यौहार में हर इंसान अपनी परेशानी भूल के इकट्ठा होता है, और साथ में खाना खाता है, और पटाखे जलाता है या रंग लगाते हैं। सो ये खासियत है हमारे हिंदुस्तान की। ऑलराइट, Yeah? एंड जाते जाते आपकी तरफ से एक दिवाली विश आपके फैंस के लिए। Wish you all a very happy Diwali and a very happy New Year also. ये कोविड बहुत ही खतरनाक रहा है, बट होपफुली 2021 आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।